बात आज की सबसे बड़ी खबर की। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस बार बहुत ही खास अंदाज में अपना जन्मदिन मनाया है। उन्होंने इस मौके पर भी जनता के हितों को तवज्जो देते हुए बताया कि उनकी पार्टी का क्या विजन है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने सामाजिक न्याय से लेकर संविधान तक तमाम मुद्दों पर बात की, साथ ही बीजेपी पर तीखा हमला भी बोला। देखिए ये रिपोर्ट। सपा प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव का 53वां जन्मदिन बहुत ही नए अंदाज में मनाया गया। इस मौके पर उनके कट्टर आलोचक सीएम आदित्यनाथ योगी और अखिलेश को भतीजा कहने वाली बहन मायावती ने बधाई संदेश दिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी उन्हें बधाई देते हुए पोस्ट किया और इसके सहारे राहुल ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन को लेकर भी बड़ा संदेश दे दिया है। राहुल गांधी ने पोस्ट किया, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई अखिलेश यादव जी। पीडीए की हिस्सेदारी में सामाजिक न्याय का संकल्प हम मिलकर पूरा करेंगे। अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन के लिए शुभकामनाएं। यहां जिस तरह राहुल ने साथ मिलकर संकल्प पूरा करने की बात कही है, उससे मैसेज साफ है कि 2024 के लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस और सपा गठबंधन में लड़ेगी। और उस वक्त लोकसभा के नतीजे खास तौर पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए बड़ा झटका था। ऐसे में इस बार भी बीजेपी के लिए अपनी जमीन बचाना बड़ी चुनौती मानी जा रही है। अपने जन्मदिन के मौके पर अखिलेश यादव ने भी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम नेताओं की तरफ से मिले बधाई संदेश पर उनका आभार जताया। उन्होंने आगामी साल के लिए अपना संकल्प और अपनी योजना पर काफी कुछ चर्चा की। वहीं बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने मोदी सरकार की विदेश नीति से लेकर विपक्ष को तोड़ने की साजिशों तक पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने एक बार फिर बीजेपी पर संविधान बदलने का आरोप लगाते हुए कहा कि जो जनता ने वोट से संविधान बचा लिया, अब बीजेपी सांसदों को तोड़कर संविधान बदलना चाहती है। मर्यादा का पहला नाम श्री राम है, दूसरा संविधान है और भारतीय जनता पार्टी दोनों को दगा दे रही है। उन्होंने चुनाव पर भी सवाल उठाए। सीधा पूछा कि कुंदरकी में चुनाव कैसे हुए या करहल और कानपुर जैसी जगहों पर उपचुनाव कैसे हुए। कोई सेंट्रल फोर्स नहीं थी, सिर्फ पुलिस थी। और आपको सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाया जा रहा है क्योंकि कुंदरकी और मिराजपुर में वोट डलवाने का काम सादे कपड़ों में पुलिस ने किया था, यानी चुनावों में धांधली की गई थी। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में जीत का दावा कर रही है। इसके लिए पार्टी अपने प्रमुख मुद्दों पर जोर भी दे रही है। इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने सामाजिक न्याय की लड़ाई को लेकर कहा, ये सामाजिक न्याय के राज की स्थापना की लड़ाई बहुत बड़ी है। इसलिए मैंने कहा कि कुछ लोगों की बार्गेनिंग पावर 0 हो गई है। बीजेपी चमत्कारी है, चालबाज पार्टी है, होशियार लोग हैं उसमें। वो जानते हैं कि किससे क्या बुलवाना है, किसको क्या लिख के भिजवाना है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि हमारी पार्टी पीडीए प्रहरियों और बूथ लेवल एजेंटों के माध्यम से बूथ स्तर पर खुद को मजबूत कर रही है और साथ ही हमारी कोशिश है कि लोगों को डिजिटल रूप से जोड़ा जाए। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के साथ ही बीजेपी पर तीखा हमला भी बोला। उनके तेवर बीजेपी की बेचैनी बढ़ाते नजर आते हैं। खास तौर पर अभी से अखिलेश और राहुल गांधी के बीच जो समन्वय बनता दिखाई दे रहा है, उससे बीजेपी की धड़कनें और बढ़ती जा रही हैं। अखिलेश के बर्थडे पर राहुल ने बड़ा संदेश दे दिया है, जिससे आने वाले यूपी चुनाव से पहले ही राज्य का सियासी माहौल गर्मा गया है, तो बवाल बिहार में भी मचा हुआ है। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी आने वाली 5 जुलाई को अपने 30वें साल में प्रवेश कर जाएगी। इस खास दिन से पहले आज 1 जुलाई को आरजेडी प्रदेश कार्यालय में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान पार्टी सुप्रीमो लालू यादव एक बार फिर अपने पुराने और आक्रामक अंदाज में नजर आए। देखिए ये रिपोर्ट। 5 जुलाई 1997 यही वो तारीख थी जब राष्ट्रीय जनता दल की नींव रखी गई थी। पार्टी ने बिहार की राजनीति में 29 साल पूरे कर लिए हैं और अब 30वां साल शुरू होने जा रहा है। इस खास मौके पर पटना स्थित आरजेडी कार्यालय में स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जहां पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भारी भीड़ जुटी। कार्यक्रम की शुरुआत आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने दीप प्रज्वलित कर की। इसके बाद मंच से उन्होंने ऐसा भाषण दिया जिसने कार्यकर्ताओं में नया जोश भर दिया। लालू यादव ने साफ शब्दों में कहा, आप सब लोगों का आह्वान है, सभी लोगों को एक होकर के, एकजुटता होकर के पार्टी को और मजबूत करिए, गरीबों के हाथ को मजबूत करिए। हम लड़े हैं, हम लड़ेंगे और सब लोगों को धन्यवाद देते हैं। बता दें कि इस समारोह में सिर्फ स्थापना दिवस की चर्चा नहीं हुई। कार्यक्रम के दौरान भरत मुठभेड़ का मामला भी प्रमुखता से उठा। मंच पर मौजूद लोक कलाकार छोटू छलिया ने अपने गीतों के जरिए सरकार को निशाने पर लिया। उनके गीतों में मुठभेड़ को लेकर सवाल भी उठे और सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध की आवाज भी सुनाई दी। इससे कार्यक्रम का राजनीतिक माहौल और ज्यादा गर्मा गया। जैसे आप जानते हैं कि आरजेडी के 29 साल के सफर में पार्टी ने सत्ता भी देखी, हार भी देखी,
आलोचनाएं भी झेली और कई बड़े राजनीतिक उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन पार्टी का दावा है कि उसने हमेशा सामाजिक न्याय और वंचित वर्गों की राजनीति को अपनी पहचान बनाए रखा। लालू यादव का आक्रामक संदेश, संगठन को मजबूत करने की अपील और सरकार पर लगातार हमले ये साफ संकेत देते हैं कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति और भी ज्यादा गर्म होने वाली है। लालू यादव ने अपने विरोधियों को एक बार फिर बता दिया है कि उनके मंसूबे